नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या मूत्र मार्ग निंदा जो होती है उसका प्रमुख कारण क्या होता है। इसमें हम गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस के बारे में बताएंगे जो बहुत कॉमन होती जा रही है और उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं और ये कैसे जो है यूरेथ्रा में असर करती है। तो सबसे पहले हमने चर्चा करनी है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्यों होता है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो जो यूरिन का पैसेज है, अगर हमारा जो पेशाब की नली है और उसका पैसेज अगर छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसकी वजह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बनता है। और ये क्यों बनता है? तो नॉर्मली जो हमारी यूरेथ्रा लाइनिंग है, अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारी यूरेथ्रा है। ये अगर आप देखें तो ये हमारा जो है प्रोस्टेट है और ये यूरिन का पैसेज है। आगे अगर ये पतला हो जाता है तो कोई पाइप अगर पतला हो जाता है तो उसमें से यूरिन जो है निकलना मुश्किल हो जाता है, ज़ोर लगाना पड़ता है तो भी यूरिन नहीं निकलता। तो ये पाइप की जो लाइनिंग होती है इसको सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, जो जिससे ये लाइनिंग बनती है। तो भगवान ने ये लाइनिंग ऐसी बनाई है कि ये वाटरप्रूफ है, क्योंकि यूरिन आ रहा है तो वाटरप्रूफ होनी चाहिए। अगर वाटरप्रूफ नहीं होगी तो यूरिन हमारे और किसी जगह में चला जाएगा, हमारे यूरिन कहीं भी जा सकता है, एक्स्ट्रावसेट हो सकता है। तो एक्स्ट्रावसेशन जो होता है, एक्स्ट्रावसेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे यूरिन, अगर ऐसे ये पाइप है और अगर इसमें से ब्रेक हो जाए और यूरिन बाहर निकलने लगे तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावसेशन। तो क्या होता है कि ये किसी वजह से या तो इन्फ्लेमेशन हुआ या कोई इंजरी हुई। तो जो इन्फ्लेमेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज की तरह से आता है। तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस जो है वो अब धीरे धीरे, पहले ये बहुत कॉमन थी 1980, 60, 70s के दशक में। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस जो थी वो पूरा यूरेथ्रा को ख़राब कर देती थी और उसको ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होता था। धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक्स आनी शुरू हुई और ये यूरेथ्राइटिस जो है वो जड़ से मिट गई। बहुत सालों तक ये यूरेथ्राइटिस नहीं है। ये रादर ये कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, यूएई, इस तरह की जगहों पे ये ज़्यादा कॉमन थी, इजिप्ट में ज़्यादा कॉमन थी, पर इंडिया में इतनी कॉमन नहीं थी जैसे जैसे एंटीबायोटिक आ रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस आ रही है और एज अ यूरोलॉजिस्ट हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में क्या होता है कि आपको जो डिस्चार्ज होता है वो ग्लीट लाइक डिस्चार्ज, जैसे चाशनी जैसा डिस्चार्ज होता है। जो चाशनी, अगर हम देखें, अगर हमने कभी घर में इसकी चाशनी बनाई हो, चीनी की चाशनी जो होती है, तो वो स्टिकी होती है और लंबी होती है थ्रेड। तो वैसा डिस्चार्ज, ग्लीट लाइक डिस्चार्ज जो होता है वो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में मिलता है। और गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस जो होती है वो हमारी, जैसे हमने यहाँ दिखाया, तो ये जो पोर्शन है ये तो पेनाइल यूरेथ्रा है और ये पोर्शन जो है वो बल्बल यूरेथ्रा है। तो यही एरिया है जिसको कि एंटीरियर यूरेथ्रा बोलते हैं। एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स इस एरिया में होते हैं। ये पीछे प्रोस्टेट होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ट्रॉमा के कारण होते हैं। इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर इस एरिया में होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा बल्बल यूरेथ्रा में मिलते हैं। और बल्बल यूरेथ्रा के बाद वो कुछ बल्बर और पिनाइल यूरेथ्रा के बीच में मिलते हैं और कुछ डिस्टल पार्ट में मिलते हैं, जिसको कि फॉसा नेवोपिलारिस कहते हैं। तो ये 3 पोर्शंस होते हैं जहाँ पे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है। यूरेथ्राइटिस की वजह से, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ग्लैंड्स होते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ लिटर बोलते हैं उनको, उसका इन्फेक्शन हो जाता है। और उस इन्फेक्शन के कारण से जो वाटर प्रूफिंग है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है। ये एक पैथोलॉजिकल टर्म है जिसको बोलते हैं स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। और उस वजह से जो है वो लाइनिंग, जो हमारी वाटर प्रूफिंग है, वो ख़राब हो जाती है। अब वाटर प्रूफिंग जब ख़राब हुई तो क्या हुआ कि जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो यूरिन जो है इन ग्लैंड्स के थ्रू अंदर जाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे यूरिन जाना शुरू हो जाता है तो जो ग्लैंड की अगर इस तरह की मोरी है तो वो धीरे धीरे करके सिकुड़ जाती है। अब क्या है, यंग पेशेंट्स में ये कॉमन होता है। यंग पेशेंट्स का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लाइंट होता है, तो जो फोर्स होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब आप पीछे से फोर्स दे रहे हैं लेकिन आगे आपकी नलकी बंद है, तो क्या होगा? बैक प्रेशर आएगा। तो वो बैक प्रेशर क्या करता है कि वो यूरिन का एक्स्ट्रावसेशन जो है या यूरिन का जो अंदर जा रहा है वो और बढ़ जाता है। और धीरे धीरे करके जो वहाँ की हमारी वेन्स होती हैं उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है और इस
प्रक्रिया को बोलते हैं स्पॉन्जियोथ्रोम्बोसिस। तो सबसे पहला क्या होता है, यूरिनरी एक्स्ट्रावसेशन होता है इन्फेक्शन के कारण और या इंजरी के कारण। दूसरी चीज़ होती है वो होती है स्पॉन्जियोथ्रोम्बोसिस, और ये इंपॉर्टेंट है। इवन अगर कोई मेडिकल छात्र इसको देख रहा है तो उसके लिए भी ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। आपको फ़ायदा होगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो स्पॉन्जियोथ्रोम्बोसिस हो जाता है, और स्पॉन्जियोथ्रोम्बोसिस होने के बाद धीरे धीरे जब ये और प्रॉब्लम आती है, भाई आप यूरिन पास करे जा रहे हो, जितनी बार भी आप यूरिन पास कर रहे हो एक दिन में, उतनी बार ही वो प्रेशर, बैक फ्लो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है और वो स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस से की तरफ जाने लगता है। सो स्पॉन्जियोथ्रोम्बोसिस हुई और उसके बाद स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस हुई, और धीरे धीरे करके ये जो रास्ता है बिल्कुल ही बंद हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है, पिन होल हो जाता है। तो ये नैरो होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए जो ये गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बल्बा यूरेथ्रा में ज़्यादा होते हैं, और ये काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट है इनको डिफ्रेंशिएट करना कि जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आपको मॉर्निंग में अगर आप उठ रहे हो और आपको यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, अगर आपके अंडर गारमेंट स्टेन हो जाते हैं, उसमें कुछ चिपका हुआ पदार्थ मिलता है या सफ़ेद डिस्चार्ज आता है, तो ऐसे केसेस में यूरोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर हम इसको सही टाइम पे ट्रीट कर लेते हैं, अगर हम इन्फेक्शन को बहुत पहले ही ठीक कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ना हो। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बनने में कम से कम नहीं तो कई साल लग जाते हैं। जो स्टडी आई है उन्होंने बोला कि इवन 15 से 20 साल लग जाते हैं कभी कभी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बनने में। तो पता चला कि ये इन्फेक्शन हुआ यंग 17-18 साल की उम्र में, और जब तक 40 साल की उम्र पे आप पहुँचे तो वो पूरा यूरेथ्रा ही ख़राब हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये हमने आज बात करी ये यूरेथ्रल पहले बारे में, और जो दूसरी हमारी जो टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे कि जब त्वचा की चमड़ी सफ़ेद हो जाती है उसके कारण जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे प्रेजेंट करता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।